अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट RN थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 4 जो कि हमारे साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड वल्नरेबिलिटी है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे डिज़ास्टर को और इसके बाद फिर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम डिज़ास्टर प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ट्रॉमा टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर बात करेंगे। जो डिज़ास्टर के दौरान जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं तो उन सर्विसेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या जिम्मेदारियाँ होती है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिज़ास्टर के जो डिफरेंट लेवल है उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और आखिर में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में नर्सिस का क्या किरदार होता है तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे डिज़ास्टर की कि डिज़ास्टर किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर डिज़ास्टर की लफ्ज़ी मानी को हम देखें तो डिज़ास्टर से मुराद तबाही है, ठीक है, या डिस्टर्बेंस का पैदा हो जाना, डिस्टर्बेंस का प्रोड्यूस हो जाना, ठीक है, जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करती है, उसको बुरी तरह से मुतासिर करती है। तो इस तरह के जो एजेंट्स होते हैं और इस तरह की जो कंडीशन अराइज होते हैं तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, डिज़ास्टर कहते हैं, ठीक है। सो डिज़ास्टर की अगर हम डिफिनीशन करें तो डिज़ास्टर एज डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशन ने डिज़ास्टर की जो डिफिनीशन की है वो कुछ इस तरह से की है कि डिज़ास्टर इज़ अ सीरियस डिस्ट्रप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी which involve widespread human, material, economic or environmental impacts that exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources is called disaster। यूनाइटेड नेशन ने डिज़ास्टर की जो डिफिनीशन की है वो कुछ इस तरह से की है कि डिज़ास्टर जो है ये हमारे साथ एक सीरियस डिस्ट्रप्शन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो कम्युनिटी या हमारा जो माशरा होता है तो वो नॉर्मल कंडीशन में जो फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा होता है तो डिज़ास्टर के दौरान वो फंक्शन क्या हो जाता है, मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस कम्युनिटी में मौजूद, उस माशरे में मौजूद जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं और जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाते हैं। और फिर इसी तरह से उस कम्युनिटी और उस माशरे में मौजूद जो लोग होते हैं तो वो फिर इस काबिल नहीं होते कि वो अपनी माशरे, अपनी कम्युनिटी में मौजूद जो रिसोर्सेज है उसको नॉर्मली यूज़ करें और उससे फ़ायदा उठाए। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम डिज़ास्टर कहते हैं। इसी तरह से अगर हम मज़ीद डिज़ास्टर को एक्सप्लेन करें तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक डिज़ास्टर अकर व्हेन अ हैज़र्ड इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल पीपल, ठीक है, कहता है कि डिज़ास्टर तभी वाक़ई होती है, तभी पेश आती है जब ख़तरे से भरपूर जो लोग होते हैं, मतलब जिनको रिस्क होता है, जिनको नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है, जब उनका किसी मुश्किल हालत का सामना उनको करना पड़ता है, ठीक है, या उन पर कोई मुश्किल आती है, कोई आफत आता है, ठीक है, तो इस तरह से वो डिज़ास्टर का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से द कम्बिनेशन ऑफ हैज़र्ड एंड वल्नरेबिलिटी and the inability to reduce potential negative consequences of risk result in disaster, ठीक है। कहते हैं कि जब हैज़र्ड और वल्नरेबिलिटी कंबाइन हो जाए और इसके साथ साथ आप में इतनी ताकत ना हो कि आप जो है रिस्क को, मतलब आपको जो रिस्क होता है, ठीक है, नुकसान पहुंचने का, उसको आप क्या कर सके, उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है उसको आप रिमूव करने से कासिर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में फिर तबाही का आना, ठीक है, ये क्या होता है, ये
100% फिर श्योर होता है, ठीक है, क्योंकि आप में फिर इतनी सलाहियत नहीं रहती कि आप अपने आप को जो है डिज़ास्टर से बचा सके, ठीक है, अपने आप के लिए जो एहतियाती तदाबीर है उसको अपना सके, उस पर अमल कर सके। तो जब आप इस काबिल नहीं रहते तो ज़ाहिरी बात है आपका फिर लाजमी तौर पर जो है हादसात का जो है आपका उसको जो है आपको फिर क्या करना होगा, फेस करना होगा और उससे दो चार होना पड़ेगा, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर का तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिज़ास्टर हम किसे कहते हैं, किसी भी किस्म के जो आफात होते हैं, जो तबाहियाँ वाक़ई होती है जिसकी वजह से कम्युनिटी और माशरे में डिस्टर्बेंस पैदा होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिज़ास्टर कहते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर मैनेजमेंट का वर्ड यूज़ हुआ है, तो मैनेजमेंट का भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताया है कि मैनेजमेंट ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को देखते हुए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, और उस प्लानिंग के दौरान हमने कौन से मेथड यूज़ करने हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, हमारा जो गोल्स होते हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हमने क्या करने होते हैं, सेट करने होते हैं, और उसके बाद फिर उस पर अमल करके अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स की इवॉल्यूशन करनी होती है कि आया हमने अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव अचीव कर ली है या नहीं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये असल में हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसका बुनियादी मकसद यही होता है कि हम ऐसी चीज़ों को क्या करें, ऐसी चीज़ों से हम अपने आप को और अपने इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं उनको क्या करें, उनको महफूज रखें जिससे हमें और उनको ख़तरा लाहक होता है, ठीक है। और अगर कभी किसी ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए जिसकी वजह से हम ख़तरे में हो, ठीक है, हमारे लाइफ ख़तरे में हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या लाहे अमल जो है उसको इख्तियार करना होगा, क्या हमें मेथडोलॉजीज़ अपनाने होंगे जिसके ज़रिए हम उन ख़तरात से बाहर निकल सके। तो इस पूरे प्रोसेस में हम जो प्लानिंग वगैरह करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की डिफिनीशन की गई है जिसमें कहते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एम्स to reduce or avoid potential losses from hazard, assure, promote and appropriate assistance to victim of disaster and achieve rapid and effective recovery, ठीक है। वही बातें हैं जो कि मैंने आपको कही, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वर्ड बाय वर्ड आपको जो है वो बताया गया है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये एक ऐसा अमल होता है जिसका बुनियादी मकसद ऐसी पोटेंशियल लॉसेस या हैज़र्ड को रिड्यूस करना या उससे अपने आप को बचाना है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने आप को और अपने इर्द गिर्द कम्युनिटी या माशरे में जो रहने वाले लोग होते हैं तो उनको क्या करना होता है, उनको बचाना होता है और उनको सपोर्ट देनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर वो किसी हादसे का शिकार होते हैं, ठीक है, किसी हादसा में जो है वो फंस जाते हैं तो उनको किस तरह से उस हादसे से बाहर निकालना है और उनको दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ किस तरह से हमने लाना है। तो इसके लिए हम जो प्लानिंग करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। It is the process of how we prepare for, respond to and learn from the effect of major failure, ठीक है। असल में डिज़ास्टर प्रोसेस या डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो है हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हम आने वाले ख़तरात के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगर ख़तरात जो है ये वाक़ई हो जाए तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए, और अगर हम उन लाहे अमल को इख्तियार करने में नाकाम हो जाए और हमें उससे नुकसान हो जाए तो उससे हमें क्या सीखना चाहिए, हमें क्या जो है उससे लर्न करना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। ऑफन काज बाय नेचर डिज़ास्टर कैन हैव ह्यूमन ओरिजिन, ठीक है। इसी तरह से डिज़ास्टर जो है ये हमारे साथ कुदरती तौर पर भी होते हैं और इंसानी हाथों की वजह से भी डिज़ास्टर जो है ये वाक़या होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं नेचुरल डिज़ास्टर के हवाले से, ठीक है, तो उसमें भी हमारे साथ फिर बहुत सारे अक़साम हैं जिसको आगे स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे।
वर्नरेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो वर्नरेबिलिटीज़ से मुराद ऐसी चीज़ें, ऐसे काम जो कि हमें ख़तरे की तरफ क्या करती है, हमें ख़तरे की तरफ जो है मूव करती है, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिसेस जिसकी वजह से हम हादसात से दो चार हो सकते हैं, ठीक है, हादसात जो है हमारे साथ पेश आ सकते हैं, तो इसको हम वर्नरेबिलिटीज़ कहते हैं। सो पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस से मुराद ये है कि जो आबादकारियाँ हो रही होती है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो उस कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज़ हो रहा होता है, अगर वो मटेरियल जो है 2 नंबर क्वालिटी की हो, ठीक है, तो 2 नंबर की क्वालिटी के जो मटेरियल होते हैं तो वो फिर किसी भी किस्म के जो रिस्क होते हैं, ठीक है, या किसी भी किस्म के जो हादसात होते हैं, तो उसमें अगर फिर भी वो अगर वो फिर थोड़ी सी भी हादसा का शिकार हो तो वो फिर उसको नहीं बर्दाश्त करती, ठीक है, और फिर इसी तरह से लोग जो है उससे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं। सो पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस जो है इसकी वजह से लोग जो है ख़तरात से दो चार हो सकते हैं। पुअर ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, ठीक है, अगर लोगों की जो सेहत है, ठीक है, और जानवरों की जो सेहत है उसका हम ख्याल सही तरीके से ना रखें तो इसकी वजह से इंसानों से दूसरे इंसान मुतासिर हो सकते हैं, और इसी तरह से इंसानों से जानवर भी मुतासिर हो सकते हैं, और जानवरों की सेहत की वजह से इंसानों की सेहत भी मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा पुअर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है अगर वो प्रॉपर तरीके से काम ना कर रही हो, उसके जो चैनल्स है वो प्रॉपर तरीके से ना हो, तो इससे हम जो है हादसात के शिकार हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेजाइल नेचुरल इन्वायरमेंट, इसी तरह से जो कुदरती माहौल है, ठीक है, अगर उसका हम ख्याल ना रखें, साफ़ सुथराई का हम ख्याल ना रखें तो हमारा जो कुदरती माहौल है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, और उसमें गंदगी फैल जाती है। गंदगी फैलने की वजह से फिर बीमारियां जो है वो जन्म लेने लगती है, और जब बीमारियां जन्म लेने लगती है तो फिर ज़ाहिरी बात है लोग बीमार होते हैं, ठीक है, जानवर बीमार होते हैं, और पूरा माहौल जो है वो डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाता है। इसके अलावा पुअर्टी इन हैज़र्ड प्रोन एरियाज़, ठीक है, इसके अलावा गुर्बत जो है ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, किस चीज़ में, तबाही लाने में, ठीक है, डिस्टर्बेंस काज करने में, क्योंकि जहाँ पर पुअर्टी होती है, जहाँ पर गुर्बत होती है, वहाँ पर ज़्यादा अमूमन जो है वहाँ पर क्या होता है, खाने की कमी होती है, लोगों को ना खाने के लिए खाना मिलता है और ना पीने के लिए साफ़ पानी मिलती है, तो इसकी वजह से जो बुराइयाँ है, ठीक है, मुख्तलिफ बुराइयाँ जो है वो जन्म लेने लगती है, और इसी तरह से माहौल जो है ये बुरी तरह से मुतासिर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको डिज़ास्टर के बारे में बताया कि डिज़ास्टर के हमारे साथ मुख्तलिफ़ टाइप्स है, ठीक है, जिसमें एक हमारे साथ नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं, ठीक है, एक हमारे साथ मैन मेड डिज़ास्टर आ जाते हैं, एक हमारे साथ कम्प्लेक्स इमरजेंसीज आ जाते हैं, और इसमें हमारे साथ पेंडेमिक इमरजेंसीज भी आ जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन डिज़ास्टर है तो इसमें हमारे साथ एक नेचुरल डिज़ास्टर और एक मैन मेड डिज़ास्टर है। नेचुरल डिज़ास्टर की अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल डिज़ास्टर में आपके अर्थक्वेक आ जाते हैं, ठीक है, कुदरती तौर पर जो ज़लज़ले वगैरह आती है, ठीक है, इसी तरह से सुनामी का आना, इसी तरह से हवाई तूफ़ान का आना, इसी तरह से सैलाबों का आना, इसी तरह से लैंडस्लाइडिंग का होना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल डिज़ास्टर में आती है। इसी तरह से अगर मेन मेड डिज़ास्टर की बात करूँ, मेन मेड डिज़ास्टर से मुराद ये है कि इंसानों की वजह से, इंसानी हाथों की वजह से जो तबाहियाँ होती है, ठीक है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो हादसात पेश आते हैं, तो इसको हम मेन मेड डिज़ास्टर कहते हैं, जिसमें हमारे साथ बॉम्ब ब्लास्टिंग हो गई, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ होना, ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे इस तरह की हमारे साथ डिज़ास्टर है, ठीक है, जो कि इंसानी हाथों की वजह से पेश आते हैं, तो ये हमारे साथ मेन मेड डिज़ास्टर कहलाती है, ठीक है।
डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसी तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है हमारे साथ फिर मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, जिसमें हमारे साथ प्रिपेयरिंग फेज़ होता है, ठीक है। इसी तरह से रिस्पॉन्डिंग फेज़ होता है, इसी तरह से रिकवरी फेज़ होता है, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ डिज़ास्टर होते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ डिज़ास्टर मतलब ये डिफरेंट स्टेजेस है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम किसी भी किस्म के जो हादसात है उससे हम अपने आप को और अपने इर्द गिर्द लोगों को जो है उसको हम बचा सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल, डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल की अगर हम बात करें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल illustrate the ongoing process by which government, businesses and civil society plan for and reduce the impact of disaster, react during and immediate following a disaster and take steps to recover after a disaster has occurred, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिसाइकल ये असल में हमारे साथ जो गवर्नमेंट, बिजनेसेस और जो सिविल सोसाइटीज़ प्लानिंग करते हैं तो उनका एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जिसका बुनियादी मकसद क्या होता है, जिसका बुनियादी मकसद लोगों को डिज़ास्टर आफात से बचाना होता है। और अगर कभी लोग जो है डिज़ास्टर आफात की जद में आते हैं तो हम उनको किस तरह की सर्विसेज जो है दे सकते हैं, डिज़ास्टर के दौरान हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए, अगर डिज़ास्टर वाक़ई हो जाए, ठीक है, तो मुतासिरीन को हम किस तरह से रीच आउट कर सकते हैं, उन तक किस तरह से हम रसाई हासिल कर सकते हैं और उनको रसाई हासिल करने के बाद उनको जो है रिसीव करने के बाद उनको दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ किस तरह से हम ला सकते हैं। तो इसके लिए जो मुख्तलिफ प्लानिंग की जाती है, ठीक है, मुख्तलिफ स्टेप्स लिए जाते हैं, तो ये हमारे साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल में आती है, ठीक है। इसमें हमारे साथ ज़्यादातर जो गवर्नमेंट्स होते हैं, जो बिज़नेस और सिविल प्लान, सोसाइटी प्लान वगैरह होते हैं, जिसमें हमारे साथ NGOs वगैरह आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएट एक्शन एट ऑल पॉइंट इन द साइकिल लीड टू ग्रेटर प्रिपेयर्डनेस, बेटर warning and reduce vulnerability or the prevention of disaster during the next iteration of the cycle, ठीक है। इसी तरह से अगर हम जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल है इसको प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको मैनेज करें तो प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का मतलब ये है कि हम फिर ऑलरेडी पहले से जो है किसी भी किस्म के हादसे अगर पेश आते हैं तो उसके लिए हम पहले से क्या होंगे, तैयार होंगे, ठीक है। हमें क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए अगर कोई सोसाइटी, कोई कम्युनिटी जो है वो डिज़ास्टर की जद में आती है, ठीक है, किस तरह से लोगों को हम किसी भी किस्म के ख़तरात से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, और उन ख़तरात के जो नेगेटिव असरात है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये हमारा फिर क्या होगा, ये हमारा फिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और हम उसको प्रॉपर तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिर हम रेस्क्यू कर सकते हैं, उनको जो है हादसात के जद से बचा सकते हैं। The complete disaster management cycle include the shaping of public policies and plans that either modify the causes of disaster और मिटिगेट देयर इफ़ेक्ट ऑन पीपल, प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं कि अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल को मुकम्मल तौर पर हम क्या करें, प्रॉपर तरीके से करें तो इससे क्या होगा, इससे जो पब्लिक पॉलिसीज़ और प्लान है वो बेहतर तरीके से बनेंगे, जिसके ज़रिए हम डिज़ास्टर के पीछे जो वजूहात है उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उन काजेज़ को हम आइडेंटिफाई करके उसको हम चेंज कर सकते हैं और इसी तरह से डिज़ास्टर की वजह से लोगों पर जो असरात पड़ते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि उसकी वजह से मुतासिर हो सकता है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम मज़ीद आगे जाएं तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल के हमारे साथ क्या है, मुख्तलिफ फेजेस है, ठीक है, जिसमें पहला फ़ेज़ हमारे साथ क्या होता है, प्रिपेयर्डनेस होता है, ठीक है। दूसरा फेज़ हमारे साथ मिटिगेशन होता है।
तीसरा फेज़ जो है हमारे साथ डिज़ास्टर होता है, ठीक है, जिसमें हादसा जो है वो क्या आता है, पेश आता है। डिज़ास्टर के पेश होने के बाद फिर उसको किस तरह से हमने डील करना है, क्या रिस्पॉन्स हमने देना है, तो ये हमारे साथ चौथा फेज़ होता है रिस्पॉन्स। और जो लास्ट फेज़ होता है वो हमारे साथ रिकवरी होती है, ठीक है। डिज़ास्टर के बाद लोगों को किस तरह से हम दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ ला सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को किस तरह से हम दोबारा बहाल कर सकते हैं, तो ये हमारे साथ 5 फेजेस है जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल में हम इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल में सबसे पहला फेज़ हमारे साथ क्या होता है, मिटिगेशन होता है। मिटिगेशन ये हमारे साथ एक ऐसा फेज़ होता है जिसके ज़रिए हम जो आफत आने वाले होते हैं, जो तबाही होने वाली होती है, तो उस तबाही के जो इफ़ेक्ट्स है, ठीक है, उस तबाही के जो असरात है, ठीक है, उसको हम कम से कम करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और इसी तरह से डिज़ास्टर के आने से पहले ही जो कम्युनिटी होती है, जो सोसाइटी होती है, जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं और जो कि ख़तरे में होते हैं, ठीक है, हादसात के जद में आने के उनके चांसेस होते हैं, तो उन लोगों को हम क्या करते हैं, उन लोगों को हम ख़बरदार करते हैं, उन लोगों को हम जो है आने वाले हादसे के बारे में हम उनको क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं और उस एरिया से उनको बाहर निकलने के लिए हम कहते हैं। तो इस वजह से फिर हादसे के जो असरात होते हैं, ठीक है, तो उन असरात को हम इस तरह से फिर हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो दूसरा फेज़ होता है वो है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस में हम क्या करते हैं, प्रिपेयर्डनेस में हम एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि अगर कोई हादसा पेश आया तो उस हादसे के पेश होते ही हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमारा लाहे अमल जो है वो क्या होना चाहिए, हमें क्या काम जो है वो करने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग जो है हम प्रिपेयर्डनेस फेज़ में करते हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर्डनेस प्लान करते हैं, इमरजेंसी एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, वार्निंग सिस्टम, ये सब कुछ हम प्रिपेयर्डनेस में करते हैं। तीसरा जो फेज़ है वो हमारे साथ रिस्पॉन्स है, ठीक है। रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, एफर्ट्स टू मिनिमाइज द हैजर्ड क्रिएटेड बाय अ डिज़ास्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्च एंड रेस्क्यू एंड इमरजेंसी रिलीफ। रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स में मतलब जब डिज़ास्टर, जब हादसा पेश आने की वजह से जो लोग हादसे के जद में आए हुए होते हैं, तो उन लोगों को क्या करना होता है, उन लोगों को हमने रेस्क्यू देनी होती है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है हमने उस अफेक्टेड एरिया से बाहर निकालना होता है। तो इस तरह से हम डिज़ास्टर से जो मुतासिरीन लोग हैं, ठीक है, तो उन मुतासिरीन लोगों को हम क्या करते हैं, उस अफेक्टेड एरिया से बाहर निकालते हैं और हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हम पूरा करते हैं। इसी तरह से लास्ट में हमारे साथ जो स्टेज आता है, जो फेज़ है, उसको हम रिकवरी फेज़ कहते हैं। रिकवरी फेज़ में हम क्या करते हैं, रिटर्निंग द कम्युनिटी टू नॉर्मल। हादसे की वजह से जो माशरा इफ़ेक्ट हुआ होता है, जो कम्युनिटी जो है मुतासिर हुई होती है, वहाँ पर जो तबाहियाँ जो है पैदा हुई होती है, ठीक है, तो उन तबाहियों को या उन डिस्टर्बेंस को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ख़त्म करते हैं। और जो चीज़ें भी मुतासिर हुई होती है उस डिज़ास्टर की वजह से, तो उन चीज़ों को हम दोबारा से क्या करते हैं, उसको हम तैयार करते हैं, उसको हम तामीर करते हैं। और जो मुतासिरीन होते हैं उनको दोबारा उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको हम दोबारा मामूलियाती ज़िंदगी पर लाते हैं, ठीक है। और उनकी जो लाइफ है उसको दोबारा से हम क्या करते हैं, बहाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हम कौन से फेज़ में करते हैं, ये सब हम रिकवरी फेज़ में करते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे डिज़ास्टर प्लानिंग पर। अकॉर्डिंग टू ICRC, disaster preparedness refer to measures taken to prepare for and reduce the effect of disaster, be they natural or man-made, ठीक है। अगर हम ICRC के मुताबिक देखें तो डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस से मुराद ये है कि हम ऐसे इक़दामात करें, ऐसे स्टेप्स जो है हम ले जिसके ज़रिए हम अपने आप को आने वाले जो आफात होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और इसी तरह से उन आफात के जो असरात है उसको हम कम से कम करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस में, ठीक है। अब चाहे वो डिज़ास्टर हमारे साथ कुदरती तौर पर हो, ठीक है, या
इंसानी हाथों की वजह से वो तबाही होने वाली होती हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर्ड करते हैं और उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको कम से कम क्या करते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज़ एम्बेडेड विद रिस्क रिडक्शन मेजर्स, ठीक है, can prevent disaster situations and also result in saving maximum lives and livelihood during any disaster situation, enabling the affected population to get back to normalcy within a short period ऑफ टाइम। ठीक है, इसी तरह से जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, तो उन एक्टिविटीज़ में ये होता है कि उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, उसके ज़रिए जो रिस्क होते हैं, जिन चीज़ों की वजह से जो ह्यूमन बीइंग होते हैं और लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लाइफ को ख़तरा होता है, तो उन रिस्क को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो ज़िंदगी है उसको हम बचा सके और डिज़ास्टर के होने के बाद उन मुतासिरीन को हम दोबारा जो है मामूलियाती ज़िंदगी की तरफ जो है उनको दोबारा क्या करें, उनको लाएँ। ठीक है, और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको फिर से हम क्या करें, बहाल कर सकें। Strategies that disaster management professionals implement to protect vulnerable communities and limit hazard include the following। ठीक है, अब वो स्ट्रेटजीज़, वो तरीके जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल जो है वो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, जिसके ज़रिए हम जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ होते हैं, मतलब जिनको ख़तरा होता है तूफ़ान के ज़द में आने का, ठीक है, तबाही के ज़द में आने का, तो उनको जो है हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उन स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए। और इसी तरह से ख़तरात की जो लिमिटेशन है उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। तो उन स्ट्रेटजीज़ में हमारे साथ पहली स्ट्रेटजी ये होती है, पहला तरीका ये होता है कि रेजिंग अवेयरनेस अबाउट पोटेंशियल हैज़र्ड्स एंड हाउ टू एड्रेस देम। ठीक है, मतलब लोगों में हम जो है शऊर पैदा करते हैं कि किस तरह से आप लोग जो है ख़तरात से दो चार हो सकते हैं, और अगर दो चार होते हैं तो किस तरह से आप लोग जो है अपने आप को इन ख़तरात से बचा सकते हैं, इन ख़तरात से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके हवाले से हम उनको क्या करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। ठीक है, एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट हाउ टू प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ास्टर। इसके साथ साथ हम कम्युनिटी को, सोसाइटीज़ को हम क्या करते हैं, एजुकेशन देते हैं, उनको हम सिखाते हैं, उनको हम टीच करते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिज़ास्टर है, ठीक है, आफात है, उसके लिए अपने आप को तैयार रख सकते हैं, ठीक है, या कर सकते हैं। तो उसके हवाले से हम क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को। इसके अलावा इंस्टॉलिंग एंड स्ट्रेंथनिंग प्रिडिक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, इसके अलावा ऐसे सिस्टम्स को यूज़ करना, ऐसे सिस्टम्स को लागू करना या लगाना जिसके ज़रिए हम किसी भी किस्म के आने वाले जो ख़तरात है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हो, और उसके ज़रिए जो है हम लोगों को जो है ख़बरदार कर सकते हो। तो अगर हम इन स्ट्रेटजीज़ को अपनाएंगे तो इसके ज़रिए हम बहुत सारे जो डिज़ास्टर है उससे अपने आप को बचा भी सकते हैं, और इसी तरह से जो मामूलियाती ज़िंदगी है उसको हम बहाल रख सकते हैं। Well coordinated responses to disaster require prior planning. This helps ensure fast, effective response effort and limit duplicated effort। ठीक है, सो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग अगर हम करेंगे, ठीक है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइडेंटिफाई और ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जिसके ज़रिए हम मुतासिरीन की मदद कर सकते हैं, तो उससे अपने आप को आगाह रखना, ठीक है, कि हम में कितनी कैपेबिलिटी है, हम में कितनी सलाहियत है मुतासिरीन को रेस्क्यू करने की, मुतासिरीन को सपोर्ट करने की, उनको सहारा देने की। तो इससे अगर हम बाखबर रहेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी मैनेज करना। डिजिग्नेट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसी तरह से हर एक जो वॉलंटियर होता है उनको जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना, उनको जो है उनकी जो जिम्मेदारियां है वो हवाले करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। क्रिएट प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़, इसी तरह से किस तरीके से हमने रेस्क्यू देने हैं, ठीक है, कौन से पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशन है उसको हमने क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है, जिसकी वजह से
सारे काम जो है एक प्रॉपर नज़्म व ज़ब्त के साथ हो रही होती है और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टेप वाइज में हो रही होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ दैट इम्प्रूव डिज़ास्टर रेडनेस, ठीक है। और ऐसे एक्टिविटीज़ जो है उसको ऑर्गेनाइज करना जिसके ज़रिए हम डिज़ास्टर जो रेडनेस है, ठीक है, उसको हम इम्प्रूव कर सकें। Building the capacities of volunteer personnel and disaster management team to respond to disaster to also make the response एफोर्ड मोर इफ़ेक्टिव, ठीक है। इसी तरह से वॉल्टियर्स तैयार करना, ख़ुद अपने आप को तैयार करना और इसी तरह से मुख्तलिफ़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो टीम है उसको अगर हम पहले से तैयार करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, तो इससे भी हमारी जो मेहनत होती है, हमारी जो कोशिश होती है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है। जिसमें प्लान में इंक्लूड इमरजेंसी शेल्टर साइट के, इमरजेंसी जो शेल्टर साइट है जहाँ पर हमने रेस्क्यू किए हुए जो मुतासरीन हैं उनको रखना होता है, उसकी अरेंजमेंट करना, इवैक्यूएशन रूट, किस रूट के ज़रिए हमने जो मुतासरीन हैं उनको उस हादसे की जगह से बाहर निकालना है, ठीक है। इसी तरह से इमरजेंसी एनर्जी एंड वाटर रिसोर्सेज हमारे साथ क्या होने चाहिए जिसके ज़रिए हम लोगों को जो है ख़ुराक पहुंचा सके, लोगों को जो है हम पानी के लिए साफ़ पानी वो फ़राहम कर सके। दे में आल्सो एड्रेस चेन ऑफ कमांड, इसके ज़रिए जो चेन ऑफ कमांड है उसका भी हमें क्या होता है, फ़ायदा होता है इसके ज़रिए। इसी तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए, कम्युनिकेशन प्रोसीजर, इमरजेंसी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन और स्टॉक पाइल्स नीड, ये सारी चीज़ें जो है हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं लेवल ऑफ डिज़ास्टर की तरफ, ठीक है। द फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी FEMA, फेडरल Emergency Management Agency identify 3 activation levels of disaster that are classified into level 1, 2 and 3 with responses, ठीक है। तो इन्होंने जो है डिज़ास्टर के 3 मुख्तलिफ लेवल जो है उसको क्लासीफाई किए हुए है। These events are classified due to the incident severity, size, location and actual or potential impact on public health, welfare and infrastructure, ठीक है। इसी तरह से जो लेवल ऑफ डिज़ास्टर क्लासीफाई किए गए हैं तो इसकी जो क्लासिफिकेशन की बेस है, जो बुनियाद है, तो वो इंसिडेंट की जो सेवेरिटी है, शिद्दत है, उसके बेस पर इसको क्लासीफाई किया गया है। इसके साइज़, लोकेशन और एक्चुअल और जो पोटेंशियल इम्पैक्ट होते हैं लोगों पर, ठीक है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर, तो इसके बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन हुई है। द नर्स रोल इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ टू बी पर्सनली एंड प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड फॉर सच इवेंट, ठीक है। When a federal emergency has been declared, the disaster response plan is activated, ठीक है। लेवल 1 डिज़ास्टर, डियर स्टूडेंट्स, अगर लेवल 1 डिज़ास्टर की हम बात करें तो लेवल 1 डिज़ास्टर में हमारे साथ जो मुख्तलिफ सर्विसेज होते हैं और जो नर्सिस होते हैं तो उनका क्या किरदार होता है और लेवल 1 डिज़ास्टर में क्या होता है। सो अ लेवल 1 डिज़ास्टर इज़ अ मैसिव डिज़ास्टर दैट रिजल्ट इन अ presidential disaster declaration with federal, regional and national resources involved. This disaster result in significant damage. This kind of emergency required full staffing with all emergency support function activated. Example, multi-structure fires, major explosion, major hazard या material release, major earthquake और terrorism incident, ठीक है। लेवल 1 डिज़ास्टर जो है ये हमारे साथ डिज़ास्टर की वो किस्म है जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है तबाही हुई हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग जो है उससे मुतासिर हुए हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लेवल 1 डिज़ास्टर कहते हैं। और इसमें ज़्यादातर हमारे साथ जो प्रेसिडेंशियल डिज़ास्टर डिक्लेरेशन है वो जो है एक्टिव हो जाता है। फेडरल, रीजन और जो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं तो ये सारे जो है ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। इस डिज़ास्टर में बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ होता है, ठीक है। इस किस्म की जो इमरजेंसी होती है तो इसमें हमें तमाम स्टाफ की जो है वो क्या होती है, ज़रूरत होती है और इमरजेंसी सपोर्ट की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके साथ साथ मिसाल के तौर पर एक्सप्लोजन का होना, ठीक है, इसी तरह से शदीद अर्थक्वेक का आना या जो दहशतगर्दी है उसका वाक़या पेश आना, तो ये हमारे साथ लेवल 1 डिज़ास्टर में आती है। इसी तरह से लेवल 2 डिज़ास्टर की अगर हम बात करें तो अ लेवल 2 डिज़ास्टर इज़ मॉडरेट डिज़ास्टर दैट विल मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन प्रेसिडेंशियल डिक्लेरेशन ऑफ एन इमरजेंसी in addition to moderate federal assistance.
This kind of disaster require mid-level staffing and most but not all emergency support functions. Example severe flooding, multi fatality incident. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ जो लेवल 2 डिज़ास्टर होती है तो ये लेवल 1 डिज़ास्टर के बनिस्बत थोड़ी कम शिद्दत वाले डिज़ास्टर होती है और इसमें हमारे साथ तमाम जो एजेंसीज़ होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते, बल्कि सिर्फ हमारे साथ प्रेसिडेंशियल जो सर्विस है और जो फेडरल असिस्टेंस है वो क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। और इसी तरह से इस लेवल के जो डिज़ास्टर है तो इसमें हमारे साथ मुकम्मल जो स्टाफ है वो एक्टिव नहीं होते, बल्कि दरमियाना लेवल पर जो है हमारे साथ दरमियाना मिकदार में जो है स्टाफ जो है वो क्या हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और अपना जो इमरजेंसी फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेवल 2 डिज़ास्टर की अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इसमें मतलब सेवियर सैलाब का आना, फ्लडिंग का आना या शदीद मतलब अमवात का अचानक से पेश आ जाना। ठीक है, तो ये हमारे साथ लेवल 2 डिज़ास्टर कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से लेवल 3 डिज़ास्टर की अगर हम बात करें तो अ लेवल 3 डिज़ास्टर इज़ क्लासिफाइड एज माइनर डिज़ास्टर विद मिनिमल damage but could still result in presidential declaration of an emergency. This disaster require moderate staff with only specific emergency support functions. Example, a small fires, localized power failure, प्लम्बिंग फेलियर और वाटर लीक, नॉर्मल फायर एंड पुलिस कॉल्स। ठीक है, ये हमारे साथ लेवल 3 डिज़ास्टर में आती है। लेवल 3 डिज़ास्टर जो होता है ये हमारे साथ सबसे कम शिद्दत की तबाही या हादसे होते हैं। ठीक है, और इसमें जो नुकसान होता है तो वो भी सबसे कम नुकसान होता है। ठीक है, इसमें हमें बहुत कम जो नॉर्मल मॉडरेट स्टाफ होती है, ठीक है, वो हमें उन स्टाफ की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, लेवल 3 डिज़ास्टर की एग्ज़ाम्पल की अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आम तौर पर जब आग लगती है, ठीक है, या कोई लोकलाइज पावर जो है उसमें नाकामी होती है, फेलियर होता है, जैसे कि प्लम्बिंग फेलियर होना, ठीक है, वाटर लीकेज का होना, नॉर्मल फायर या जो पुलिस कॉल वगैरह होती है। ठीक है, तो ये हमारे साथ लेवल 3 डिज़ास्टर में आता है। गाइडलाइंस ऑफ द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जो गाइडलाइंस है वो क्या है, एक्ट एज द इम्प्लीमेंटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग बॉडी फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है ये जो है ये क्या काम करती है, इनका काम ये होता है कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से जो है ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो प्ले करती है, जिसमें वो क्या कहते हैं, आने वाले जो हादसात होते हैं, जो ख़तरे होते हैं उसके हवाले से प्लानिंग करती है और उस प्लानिंग पर फिर अमल करके लोगों को रेस्क्यू करते हैं। प्रिपेयर द नेशनल प्लान to be approved by the National Commission. ठीक है, implement, coordinate and monitor the implementation of national policies, lay down guidelines for preparing disaster management plans by different ministries or department and provincial authorities, provide necessary technical assistance to provincial government and provincial authorities for preparing their disaster management plan accordance with the guidelines laid down by National Commission. ठीक है, तो ये सिंपल अल्फाज में इसका बुनियादी मकसद यही है कि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है इनका बुनियादी जो काम होता है वो यही होता है कि किसी भी किस्म के आने वाले जो ख़तरात होते हैं या जो हादसात होते हैं उसके हवाले से ये लोग क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उस प्लानिंग को फिर नेशनल कमीशन से अप्रूव करते हैं और इसी तरह से उस पर अमल करने के लिए उसको मॉनिटर किया जाता है कि आया प्लानिंग के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। तो ये सारा काम जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मे होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट रिस्पांस इन द इवेंट्स ऑफ एनी थ्रेटनिंग डिज़ास्टर सिचुएशन और डिज़ास्टर्स। ठीक है,
तो ये क्या है, वही बातें है जो कि मैंने आपको कही। रोल ऑफ अ नर्स इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में नर्सेस का क्या किरदार होता है? तो नर्सेस क्या करते हैं? आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डिज़ास्टर दैट में अकर इन लोकल कम्युनिटी। जो लोकल कम्युनिटी में जो वाक़या पेश आया हुआ होता है, जो हादसा पेश आया हुआ होता है, तो उसके टाइप को आइडेंटिफाई करना ये नर्सेस के रोल में आता है। ठीक है, कि किस किस्म का वाक़या जो है या हादसा जो है पेश आया है। ऑर्गेनाइजेज डिज़ास्टर प्लान टू फॉलो फॉर डिफरेंट सिचुएशन। मुख्तलिफ सिचुएशन में जो डिज़ास्टर प्लान है उसको ऑर्गेनाइज करना ये नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। अरेंज फॉर स्टिमुलेटेड स्किल्स टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान। प्लान जो बनाया हुआ होता है तो वो किस हद तक जो है इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ स्किल्स यूज़ करते हैं। डिटरमाइन द नीड फॉर एजुकेशन और अपडेटिंग ऑफ नेसेसरी स्किल्स ऑफ पार्टिसिपेंट। इसी तरह से जो पार्टिसिपेंट होते हैं तो उनकी स्किल्स को अगर अपडेट करने की ज़रूरत हो या उनको एजुकेट करने की ज़रूरत हो तो उसको नर्सिस क्या करते हैं, मालूम करते हैं। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवॉल्वेटिंग फेज ऑफ कम्युनिटी डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। और इसी तरह से नर्सिस जो है वो एक्टिवली क्या करते हैं, प्लानिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, प्लानिंग के बाद और जब प्रैक्टिकल काम होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी तरह से इवॉल्वेशन फेज में भी वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर द नर्स बिकम एक्टिवली इन्वॉल्व एंड प्रोवाइड प्रॉपर नर्सिंग केयर टू द कम्युनिटी। और इसी तरह से किसी किस्म का अगर कोई वाक़या पेश आता है तो उस दौरान नर्सेज जो है एज अ नर्सिंग केयर, कम्युनिटी नर्सिंग केयर जो है प्रॉपर तरीके से वो जो मुतासरीन हैं उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ इवेंट, डिफाइन द हेल्थ नीड ऑफ द अफेक्टेड ग्रुप, एस्टेब्लिश प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई द एक्चुअल एंड पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ पोस्ट RN थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 4 जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस सब्जेक्ट के नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।